प्रिय देशवासियों, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आप जैसा कोई है ही नहीं संसार में। जो प्राणी अपनी तुलना किसी और से करता है वो स्वयं को नुकसान कर देता है। अपनी तुलना कभी किसी और से ना करा करिए, क्योंकि अपनी तुलना जो प्राणी दूसरों से करता है वो स्वयं का अहित कर लेता है। आप जैसा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। हर एक प्राणी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि परमात्मा किसी को बनाने में कोई गड़बड़ नहीं करते। वो तो स्वयं जैसा है वैसा सब प्राणी को बनाए हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है। सभी प्राणी को दो हाथ, दो पैर, एक मुख, दो आंख, दो कान, एक नाक, सारी इंद्रियां तो प्राप्त देते हैं। सभी को तो गंध, श्रवण इंद्रिया देते हैं, गंध इंद्रिया देते हैं, आंख देते हैं, दृश्य इंद्रिया देते हैं। सभी प्राणी को तो सब कुछ दिए हैं। तो आप भेद क्यों करते हैं? आपका पुरुषार्थ और आपका परामर्श ही आपको आगे बढ़ाता है। जो प्राणी जितना अच्छा पुरुषार्थ करता है वो जीवन में उतना ही महान व्यक्ति तत्व बनता जाता है। तो क्यों किसी से अपना ये करना, क्यों किसी को छोटा या बड़ा समझना? इस संसार में कोई प्राणी छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। और इस संसार में कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है, क्योंकि सभी धर्मों का आधार ही सत्य है। सभी धर्मों का नींव ही सनातन धर्म है। जब तक आप सनातन धर्म की नींव को नहीं समझोगे तब तक सत्य को बोध कैसे कर पाओगे? आपने हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र को नहीं पढ़ा है। हिंदू धर्म के शास्त्र में वो ज्ञान है, वो धरोहर है जो इंसान को जीते जी हर एक अवस्था में आनंद प्राप्त करा सकता है। क्योंकि जब तक प्राणी स्वयं को शुद्ध हृदय नहीं करता है वो ज्ञान ईश्वर ला के नहीं देते हैं। तो हर अवस्था में परिस्थिति कैसी भी हो, स्वयं को शुद्ध और परिपूर्ण करिए। जो प्राणी स्वयं को शुद्ध कर लेते हैं, स्वयं को परिपूर्ण कर लेते हैं, वो प्राणी सदा आनंदित रहते हैं। आनंद तो सदा धरोहर है मनुष्य का। जब तक आपके हृदय में उस परमात्मा के प्रति जिज्ञासा जागृत नहीं होगी, आत्मा के प्रति जिज्ञासा जागृत नहीं होगी कि मैं कौन हूं, इस संसार में आया क्यों हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है, क्या ये रिश्ता नाता हमारा यही संसार है, तो जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होता है? ये जिज्ञासा जब तक नहीं जागेगी तब तक सत्य को बोध नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान की माया इतना अपरंपार है कि उस वेगवान बुद्धि को भी हर लेती है, उस मनुष्य के मन को भी हर लेती है जो ये सब जानने की जिज्ञासा करते हैं। तो इसके लिए हमेशा अभ्यास करते रहिए सत्य की तरफ जाने के लिए। किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर ना करिए तो ये सत्य को समझ पाएंगे, क्योंकि सब प्राणी में के हृदय में उस परमात्मा का वास है। ये दर्शन करते रहिए और समभाव जीवन जिया करिए, क्योंकि समभाव से हमें किसी ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। समभाव ही तो ईश्वर का स्वरूप है प्यारे। जो सब में समान दृष्टि रख के जीते हैं, अर्थात सब में नारायण है, सब में शिव है, सब में राम बसा हुआ है, उसे किसी प्राणी से क्षोभ नहीं होता, उसे किसी प्राणी से घृणा, नफरत या बैर नहीं होता। तो जब तक ऐसी भावना नहीं आएगी तब तक जीवन शुद्ध कैसे होगा प्यारे? दूसरे से कभी भी प्रतिपक्ष ना करा करिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्तों। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो।